गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करें राजस्थान का एकीकरण। हालांकि हमने हिस्ट्री है वो इसकी पढ़ ली थी कि किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, कब से सबसे पहला रेजिडेंट कौन था, सबसे पहला एजीजी कौन था। तो ये हमारा है एकीकरण का सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करें हैं राजस्थान का एकीकरण। जो सातों चरण उन पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये तो मेरा शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चरण है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ वो पहला पॉइंट है। तो मत्स्य संघ है, तो मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, किसने इसका उद्घाटन किया था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है जी। तो मत्स्य संघ से अब सबसे पहले हम वही क्रम नोट करेंगे हिस्ट्री कि भरतपुर और अलवर में हिंदू मुस्लिम दंगों से ग्रस्त थी। तो ये हम सब ने पढ़ रखा है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है कि जो मत्स्य संघ है इसका मॉडल था वो सौराष्ट्र मॉडल पे आधारित था, कि जिस प्रकार सौराष्ट्र में कुछ रियासतों को इकट्ठा करके फिर एक बड़ी रियासत बनाना या एक यूनिटी बनाना और उसके बाद एक स्टेट बनाना, उसी के ऊपर बेस्ड था। और शायद तक ये जो प्लाटून कमांडर अभी 2 दिन पहले पेपर है उसमें आया है। भरतपुर के राजा थे ब्रिजेंद्र सिंह और अलवर के राजा थे तेज सिंह। तो वापिस से स्टार्ट करें। मत्स्य संघ में भरतपुर और अलवर का सबसे पहला नाम आता, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो रखे थे। और ये चीज़ एक्स्ट्रा है कि मत्स्य संघ जो बना था उसका मॉडल क्या था, तो सौराष्ट्र मॉडल था। भरतपुर के राजा थे ब्रिजेंद्र सिंह और अलवर के थे तेज सिंह। और भरतपुर पे स्वतंत्रता दिवस न मनाने का आरोप भी था। अलवर के दीवान डॉक्टर NB खर्रे पर दंगे व गांधी जी की हत्या के आरोप लगे थे। कारण ये था कि जो डॉक्टर NB खर्रे थे, इन्होंने जो गांधी जी की जैसे हत्या की थी नाथूराम गोडसे और उनके साथ होने, तो वो कुछ समय पहले यहाँ पे NB खर्रे के साथ वे अलवर में मिलके गए थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो उसके बाद भी आए थे और NB खर्रे ने उनको शरणार्थ बनाया था। ठीक है। अलवर व भरतपुर का नया प्रशासक नियुक्त किया गया। तो अलवर के तो नए प्रशासक बने थे CS वेंकटाचार्य और भरतपुर के प्रशासक बने थे SN सप्रू। तो लगभग किताबों में SN सप्रू के बारे में लिखा मिल जाता है हमको कि भरतपुर के प्रशासक कौन बने थे, SN सप्रू। लेकिन जो अलवर थे, अलवर के प्रशासक बने थे CS वेंकटाचार्य। ठीक है। तो दोनों राजाओं को, दोनों की चार जो मत्स्य संघ में चारों रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों को 28 फरवरी 1948 को दिल्ली बुला लिया गया था। हालांकि कहीं कहीं पे 27 फरवरी भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ पे 28 फरवरी लिखा हुआ है। 28 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाया गया और हस्ताक्षर करवा लिए गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जो अलवर का जो पार्ट है उसको तो भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया था, तभी तो यहाँ पे 2 प्रशासक नियुक्त किए गए थे। अलवर के लिए CS वेंकटाचार्य और भरतपुर के लिए SN सप्रू। हालांकि जो भरतपुर के जो राजा थे तेज सिंह, अलवर के जो राजा थे तेज सिंह और उनके जो दीवान थे NB खर्रे, उन पे जो मुकदमा चला था या जो उन पे आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। हालांकि अंत में ये बरी हो गए थे। तो मत्स्य संघ यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, तो KM मुंशी ने इसका नाम दिया था। कुछ किताबों में 17 तारीख और कुछ में 18 तारीख की वो डेट दी हुई कि गठन हुआ था। तो जो कक्षा 9th की बुक है, कक्षा 9 की जो बुक है उसमें 17 तारीख दी हुई है, लेकिन जो हिंदी ग्रंथ अकादमी उसमें 18 दी हुई है। 18 ही सही है, 18 ही पूछी जाती है। 18 मार्च 1948 ये डेट आपको पहली डेट याद रखनी है। इसके बाद 2 डेट याद रखनी है इसमें एकीकरण में। एक तो पहले की 18 मार्च 1948 को स्टार्ट और उसके बाद जो संयुक्त राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को। 2 डेट याद रखने, बाकी आगे पीछे है। मैं सारी की सारी जो सातों की डेट हो सातों की सातों एक साथ याद करवा दूंगा। 2 डेट याद करनी पड़ेगी। तो मत्स्य संघ का नाम रखा था KM मुंशी ने और उसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948। जो घोषणा हुई थी वो तो हुई थी 17 मार्च की, लेकिन औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था वो था 18 को। 4 रियासतें और एक ठिकाना मिला था। तो पहली रियासत है अलवर, दूसरी है भरतपुर, तीसरी है करौली, चौथी है धौलपुर। अलवर के राजा कौन थे, तेज सिंह, हमने ऊपर पढ़ लिया था। भरतपुर के राजा थे ब्रिजेंद्र सिंह, हमने ऊपर पढ़ लिया था। करौली के थे गणेश पाल और धौलपुर के उदय भान ने जो पेपर था उस पर सिग्नेचर किए थे 14 अगस्त को। सबसे अंत में सिग्नेचर इन्होंने किए थे धौलपुर के उदय भानु ने। कुछ जगह पे उदय भान लिखा हुआ, कुछ जगह पे उदय भानु भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। और एक था नीमराना नाम का ठिकाना और उसके राव राजेंद्र सिंह थे।
तो मत्स्य संघ के शासक, मत्स्य संघ का जो नाम दिया था वो के मुंशी ने दिया था। उसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें और एक ठिकाना इसमें सम्मिलित हुआ था। रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर के राजा थे तेज सिंह, भरतपुर के बृजेंद्र सिंह, करौली के गणेश पाल और धौलपुर के उदय भानु। और नीमराणा नामक एक ठिकाना हुआ था। ठिकाने के राजा थे राव राजेंद्र सिंह। उद्घाटन है वो किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग में। किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग में। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। ये विद्युत और उद्योग मंत्री थे। तो ठीक है, तो राजधानी बनी थी इसकी अलवर। राज प्रमुख बने थे उदय भान धौलपुर के। और उपराज प्रमुख बने थे गणेश पाल करौली। हालांकि इस पे थोड़ा सा कट लग गया है गणेश पाल करौली की, लेकिन कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले बने थे वो बने थे अलवर के तेज सिंह। अलवर के तेज सिंह के बाद कौन बने थे? गणेश पाल करौली। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। मत्स्य संघ का नाम दिया था के मुंशी ने। गठन होता 18 मार्च 1948 को। रियासत व ठिकाने अलवर। पहली रियासत अलवर, उसके बाद सेकंड भरतपुर, तीसरी करौली, चौथी धौलपुर और 5वां ठिकाना है नीमराणा। तो अलवर का राजा है तेज सिंह, भरतपुर का बृजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल, धौलपुर का उदय भानु और नीमराणा का राजा था राव राजेंद्र सिंह। उद्घाटन हुआ था वो किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था, जो भरतपुर में है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वो थे NV गॉडगिल, जो उद्योग और विद्युत मंत्री थे। राजधानी नहीं, खनिज और विद्युत मंत्री थे। राजधानी थी अलवर। और राज प्रमुख बनाया गया था उदय भानु धौलपुर को और उप राज प्रमुख गणेश पाल करौली। लेकिन कुछ कुछ किताबों में लिखा है कि सबसे पहले उपराज प्रमुख बनाया गया था तेज सिंह अलवर को। तो तेज सिंह अलवर के बाद बनाया गया था गणेश पाल करौली को। ठीक है जी, यहाँ पे वापस से वही लिखा हुआ है। अभी देखो, जो 17 तारीख को डेट थी लेकिन 17 को नहीं हो पाई उसके बारे में, कि 17 मार्च 1948 को घोषणा हो रखी थी। लेकिन उसी दिन मानसिंह नामक एक, जो ये भरतपुर के जो शासक थे बृजेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई मानसिंह और एक किसान नेता ठाकुर देशराज ने संघ को किसानों के विरोध व जाटों का झंडा खतरे में का नारा दिया और विरोध किया, जिस कारण 17 तारीख को इसका गठन। उसके बाद मंत्रिमंडल बना था अलवर, जो अलवर मत्स्य संघ का। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल में PM बनाए गए। तो PM बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को। PM मतलब प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का नेहरू। इन्हें भरतपुर का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू, जुगल किशोर चतुर्वेदी। उसके बाद अन्य में गोपीलाल यादव भरतपुर से। कौन थे? गोपीलाल यादव भरतपुर से। मास्टर भोलेनाथ अलवर, चिरंजी लाल शर्मा करौली और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर। तो दोबारा से देख लेते हैं। 17 तारीख को घोषणा हो रही थी, लेकिन जो बृजेंद्र सिंह थे उनके छोटे भाई मान सिंह और ठाकुर देशराज किसान नेता थे, उन्होंने संघ को किसानों के विरुद्ध तथा जाटों का झंडा खतरे में बताने का नारा दिया और जो गठन था उसका विरोध किया, जिस कारण गठन 17 की जगह पोस्टपोन हो गया। कितने हो गया? 18 मार्च को। मंत्रिमंडल में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू और भरतपुर का गांधी कहा जाता है। 2 हो गए। उसके बाद थर्ड पे जो या अन्य में थे, तो गोपीलाल यादव भरतपुर से थे, जो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। उसके बाद मास्टर भोलेनाथ अलवर से, चिरंजी लाल शर्मा करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से। ठीक है, और एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो ये चारों रियासतें थी इनको याद करने की ट्रिक है। A B C D। ABCD, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। और नीमराणा आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर शोभाराम कुमावत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का नेहरू और भरतपुर का गांधी, गोपीलाल यादव अलवर से, मास्टर भोलेनाथ अलवर से, गोपीलाल यादव भरतपुर से, मास्टर भोलेनाथ अलवर से, चिरंजी लाल शर्मा करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से। उद्घाटन की तिथि 17 मार्च को रखी गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से उद्घाटन 18 मार्च को हुआ था। क्षेत्रफल था 12,000 किलोमीटर स्क्वायर और जनसंख्या थी 18.38 लाख और आय थी 1.84 करोड़, 1.84 करोड़। एकीकरण पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे तेज सिंह अलवर ने, जो 28
फरवरी को बुलाया था, तो इस टाइम पे अलवर के तेज सिंह ने सबसे पहले एकीकरण पे हस्ताक्षर कर दिए थे। प्रीवी पर्स में अलवर को 5.2 लाख, भरतपुर को 5.02 लाख, धौलपुर को 2.64 और करौली को 1.05 लाख दिए गए थे। तो ये हो चुका है पहला। दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा अर्ली रिवाइज कर लेते हैं जल्दी कि सबसे पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में जो नाम दिया गया था तो वो दिया गया था के मुंशी द्वारा, ठीक है। तो भरतपुर और अलवर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिनके कारण भरतपुर के राजा थे बृजेंद्र सिंह, अलवर के तेज सिंह। स्वतंत्रता दिवस में नहीं मनाया गया था भरतपुर में। अलवर के दीवान और एनवी खर्रे को दंगे प्लस गांधी जी की हत्या में एनवी खर्रे थे, एक गांधी जी की हत्या में भी शामिल, मतलब कि जो षड्यंत्र था उसमें शामिल होने का नाम या इन पे आरोप लगे थे। अलवर और भरतपुर का प्रशासक है, अलवर का प्रशासक तो CS वेंकटाचार्य और भरतपुर का प्रशासक SN सप्रू को 28 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को दिल्ली बुला लिया गया और इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी ने दिया था। गठन 17-18 मार्च 1948 को 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर A, B, C, D और नीमराणा, ठीक है। तो अलवर के राजा थे तेज सिंह, भरतपुर के बृजेंद्र सिंह, करौली के गणेश पाल, धौलपुर के उदय भानु और नीमराणा के राव राजेंद्र सिंह। उद्घाटन किशोरी महल लोहारगढ़ दुर्ग में हुआ था और उद्घाटन करता थे NV गौडगिल। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदय भानु, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली, लेकिन इससे पहले बने थे तेज सिंह अलवर। 17 मार्च 1948 को जिस दिन गठन होना था उस दिन बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह और ठाकुर देशराज ने विरोध किया था गठन का। कारण कि एक तो जाटों के विरुद्ध और संघ किसानों के विरुद्ध बताया था, जिस कारण पोस्टपोन होकर 18 मार्च 1948 को गठन हुआ था। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू और भरतपुर का गांधी कहते हैं। अन्य के अंदर थे गोपीलाल यादव भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ अलवर से, चिरंजीवी लाल शर्मा करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से। और उद्घाटन की तिथि थी वो 17 मार्च रखी गई थी, लेकिन औपचारिक उद्घाटन 18 मार्च को था। क्षेत्रफल था जो मत्स्य संघ वो 12,000, जनसंख्या थी 18.38 लाख, आय थी 1.84 करोड़। एकीकरण पत्र पर सर्वप्रथम सिग्नेचर किया था अलवर के तेज सिंह ने। उसके बाद प्रीवी पर्स अलवर को 5.2, भरतपुर को 5.02, धौलपुर को 2.64 और करौली को 1.05। इसी के साथ हमारा एकीकरण का पहला चरण समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण पे, तो देख लीजिए आपको, चलो आगे साथ साथ ही बताता हूँ मैं। तो पहले चरण की डेट है वो आपको याद रखनी है। पहले चरण की जो मत्स्य संघ था उसकी डेट थी 18 मार्च 1948। इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, +7 कितने हो गए 25/03/1948। तो 18 में 7 जोड़ते 25, तो 25 तारीख को सेकंड जो द्वितीय चरण था पूर्वी राजस्थान संघ उसका गठन हो गया था। करते हैं बात, तो राजस्थान भरतपुर द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण का नाम दिया गया था पूर्वी राजस्थान संघ। मतलब कि जो एकीकरण का जो स्टेजेस थे, तो राजस्थान का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो वो सेकंड चरण में प्रयोग हुआ था। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है। दिनांक क्या थी, तो 18 में मैंने बताया मत्स्य संघ 18 को, तो इसमें 7 जोड़ दिए कितने हो गए 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें थी, तो 9 रियासतें प्लस ठिकाने कितने 1 या 2। एक लावों को, कुछ किताबों में लावों को साथ माना हुआ है, कुछ में जयपुर के साथ माना हुआ। तो हम ये डाउट में जो चीज़ें रहती है वो एग्जामिनर इग्नोर करता है। रियासतें कौन सी थी, तो कोटा भीम सिंह है, बूंदी के बहादुर सिंह है, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद सिंह है, बांसवाड़ के चंद्रवीर सिंह है। मतलब इनका एक फर्स्ट कोट था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के सुदर्शन सिंह है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह है, टोंक के नवाब अजीदुद्दौला या फारूक अली और कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ एक 12 का नाम नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें एक 12 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे मिल गए। अब अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें तो ये तीनों साथ साथ मिल जाते हैं अपन को, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक ये तीनों साथ मिल जाते हैं, कुशलगढ़ और लावा। तो कुशलगढ़ है वो कुछ लोग मानते लावा को मानते हैं कि था या नहीं था।
ठीक है, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, तो ये हाड़ौती प्रदेश के रूप में हो जाएंगे हमारे पास। कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती। इसमें एक 12 है, 12 नाम की कोई रियासत नहीं, तो इस पे क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद वागड़ प्रदेश के रूप में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये हमारी वागड़ प्रदेश के रूप में हो जाएगा हमारे पास तीन। शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, ये हो जाएंगे 3 ये। तो ठीक है, तो 3 9 प्लस एक कुशलगढ़ ठिकाना हो जाएगा बांसवाड़ा का, तो 9 + 1 ये रियासतें हो जाएंगे हमारे साथ। तो सेकंड चरण में सबसे पहले नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना पड़ेगा हमको। द्वितीय चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, राजस्थान शब्द का सबसे पहले एकीकरण के रूप में प्रयोग हुआ था। दिनांक थी 25 मार्च 1948। तो 25 मार्च 1948 को कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले मत्स्य संघ हुआ था 18/03/1948 को। फिक्स एक सप्ताह का टाइम लिया, 25/03/1948 को से द्वितीय चरण का हो गया। ठीक है, कितनी रियासतें थी? तो 9 रियासतें थी और 1 या 2 ठिकाने थे। अगर कंफर्म करना हो तो एक ठिकाना था कुशलगढ़। पहली रियासत थी कोटा, कोटा के थे भीम सिंह है, बूंदी के बहादुर सिंह है, झालावाड़ के हरिश्चंद्र सिंह है, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद सिंह है, बांसवाड़े के चंद्रवीर सिंह है, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के सुरदर्शन सिंह है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह है, टोंक के नवाब अजीजुद्दौला या फारूक अली, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह है, कोटा के भीम सिंह है, बूंदी के बहादुर सिंह है, झालावाड़ के हरिश्चंद्र सिंह है, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद सिंह है, बांसवाड़े के चंद्रवीर सिंह है, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के सुरदर्शन सिंह है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह है, टोंक के नवाब अजीजुद्दौला या फारूक अली और कुशलगढ़ के हरिंदर सिंह है। और लावा को हम जयपुर के साथ भी सम्मिलित कर सकते हैं और टोंक के साथ भी कर। क्षेत्रफल था 16,807, जनसंख्या थी 23.5 लाख और वार्षिक आय थी 1.90 करोड़ और कुछ जगह पे लगभग 2 करोड़ लिखा हुआ मिल जाता है। कितना? 2 करोड़। ये थोड़ा सा है, बाकी सब कुछ सही है। जनसंख्या थी 23.5 लाख और क्षेत्रफल था 168,007 मतलब 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम गठन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एकदम प्रॉपर। तो गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948, 18 + 3 हो गया। स्थल था दरबार हॉल कोटा में। तो कोटा में था उद्घाटन करने वाले वही NV गौडगिल, खनिज और विद्युत मंत्री। मैंने पीछे के टाइम पे शायद उद्योग मंत्री बोल दिया था, लेकिन वापस आते मैंने चेंज भी कर दिया था, खनिज मंत्री थे। राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा को। और राज प्रमुख जब भीम सिंह कोटा को बनाया गया तो बूंदी के बहादुर से वो नाराज हो गए कि बूंदी से निकला हुआ कोटा ये हमसे बड़े कैसे हो गए। तो फिर उपराज प्रमुख है तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था कि बहादुर सिंह है बूंदी को। कहा देखो ये तो है राज प्रमुख, आपके आगे राज प्रमुख के आगे वरिष्ठ और उप 2 जोड़ दिया तो आप बड़े हो गए ना। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था राव बहादुर सिंह बूंदी को और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। राजवीर सर ने किसी साथ क्लिप में बता भी रखा था कि लक्ष्मण सिंह वो क्रिकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। तो इन्होंने जो स्वीप शॉट है इन्होंने ईजाद किया था और PM बनाया गया था गोकुलाल असावा को। ठीक है, और मंत्रिमंडल के ऊपर है वो रोक लगा दी गई थी। मंत्रिमंडल पे रोक लगा दी गई थी। कारण क्या था कि मतलब कुछ जो आपसी सामंजस्य है उसी के चक्कर में कर दिया गया था। PM बनाया था गोकुलाल असावा को, ये याद रखिए। PM किसे बनाया गया था? गोकुलाल असावा को। सरकार ने मंत्रिमंडल पे मतलब जो द्वितीय चरण था, जो पूर्वी राजस्थान संघ था, उसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया। शाहपुरा किशनगढ़ रियासतें अजमेर में विलय के प्रयास किया लेकिन अजमेर में नहीं हुआ। और चंद्र सिंह बांसवाड़ा ने अब क्या कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, मेवाड़ ने जब मतलब कि इन्हीं के साथ मेवाड़ को भी मिलाने की कोशिश थी जो बूंदी के बहादुर सिंह थे, क्योंकि ये चाहते थे कोटा के लोगों का इतना प्रभाव न बने। तो वो चाहते थे कि मेवाड़ के भोपाल से किस प्रकार हम द्वितीय चरण में मिला ले, क्योंकि अगर मेवाड़ जैसे साथ आई तो राज प्रमुख है वो कौन बनेंगे? तो भोपाल से बनेंगे। तो कोटा के BM सिंह का जो प्रतिष्ठा थी उसको कम करने के लिए
गए थे, लेकिन उस टाइम पे भूपाल सिंह ने मना कर दिया था और फिर जनता के दबाव में आकर उन्होंने हामी भरी थी। तो वो भरी थी 23 मार्च 1948 को मेवाड़ ने विलय के लिए हाम भर दी थी। लेकिन जो कोटा के भीम से थे उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मेरे मेहमान थे उनको इनवाइट कर लिया है, सब कुछ तैयारियां हो गई, अब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने, जो एनवी गोडगिल थे, उन्होंने उन्हें से कहा कि आप वहीं राजस्थान में घूम रहे तो आप जाइए कोटा और वहाँ पे भी उद्घाटन कर दीजिए। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर ले तो दोबारा स्टार्ट से, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द्वितीय चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 25/3/1948 को हुआ था। 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना, या कुछ जगह पे 2, लावा को जोड़ दे तो 2 ठिकाने। कोटा के भीम सिंह है, बूंदी के बहादुर सिंह है, झालावाड़ी हरिश्चंद्र सिंह है, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद सिंह है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह है, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के सुदर्शन सिंह है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह है, टोंक के नवाब अजीजुद्दौला या फारूक अली, कुशलगढ़ के हरिंदर सिंह है और लावा। क्षेत्रफल था 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या थी 23.7 लाख, 23.5 लाख। वार्षिक थी 1.90 या लगभग 2 करोड़। अभी हम गठन पे बात करें तो गठन हुआ था, क्या सीन है, गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, 18 + 7 25। स्थान था कोटा, कोटा का दरबार हॉल। उद्घाटन करने वाले थे एनवी गोडगिल, खनिज और विद्युत मंत्री थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया तो भीम सिंह को। उपराज प्रमुख 2 बने थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे राव बहादुर सिंह बूंदी और कनिष्क महारावल लक्ष्मण सिंह है। पीएम बना था गोकुलाल असावा और मंत्रिमंडल पर रोक लगा दी गई थी। शाहपुरा और किशनगढ़ है वो अजमेर के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अजमेर जो मेरवाड़ा था, जो केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें द्वितीय चरण में ही मिला दिया गया। और चंद्रवीर सिंह का एक फेमस कोटेशन है कि जब उन्होंने साइन किया विलय पत्र पे तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपने विलय पत्र पे साइन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरे यहाँ जो रियासत थी वो आज चली गई। लेकिन अब लास्ट में नोट है कि नोट ये है कि जो नोट है कि 23 मार्च 1948 को मेवाड़ ने भी विलय पत्र पे सिग्नेचर या जो एकीकरण में भाग लेने के लिए हाम भर दी थी। कारण थी जनता का विरोध, क्योंकि 5 मार्च 1948 को एक हत्याकांड हुआ था, जिस कारण जनता ने फिर दबाव बनाया और माणिक्यलाल वर्मा ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री और महाराजा 2 मिलकर एक पूरी जनसंख्या का फैसला नहीं कर सकते। तो 2 चरण हो गए। और तो दोस्तों 2 चरण हो गए, तीसरा चरण हम कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा चरण है, उसके बाद आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरे चरण का नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब संयुक्त राजस्थान। अब देख लीजिए 3 डेट हो गई हमारे पास। पहली डेट तो है मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ की डेट है 18 मार्च 1948। उसके बाद है पूर्वी राजस्थान संघ। सबसे पहले राजस्थान का नाम प्रयोग हुआ था एकीकरण के समय, तो इसमें +7 कर दो, कितना हो गया तो 25 मार्च 1948। अब वापस पहली डेट पे चलो, तो पहली डेट कब थी 18, इससे 1 महीना आगे बढ़ा दो, 1 महीना आगे बढ़ाया तो 18 के 18 महीना एक आगे हो गया 04/1948। 18 अप्रैल 1948 को कौन सा संघ बन गया तो संयुक्त राजस्थान संघ। देख लीजिए, याद कर लीजिए, मत्स्य संघ 18/3/1948 को, इसमें 7 जोड़े तो 25/3/1948 को पूर्वी राजस्थान संघ, और 18 से एक जस्ट पूरा 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को कौन सा संघ बन गया संयुक्त राजस्थान संघ। सिर्फ इसमें कौन सी रियासत जुड़ेगी, मात्र और मात्र मेवाड़ जुड़ेगी, बस, और कोई बात नहीं। करते हैं स्टार्ट फिर से। संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। महाराणा भूपाल सिंह है, उनके जो सीएम थे राममूर्ति उदयपुर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु विरोध के कारण माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि 20 लाख जनता के भाग्य का निर्णय महाराजा व उनके पीएम नहीं कर सकते। किसने कहा था तो माणिक्यलाल वर्मा ने। उनके इस टाइम पे पीएम थे सीएम रामामूर्ति। हालांकि उनके बाद सामंजस्य बैठ जाता है। महाराणा ने द्वितीय चरण में मिलने का मन बनाया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और मैंने बताया था कि जो बूंदी के बहादुर सिंह थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भोपाल से कि आइए आप द्वितीय चरण में मिल जाइए। कारण था कि कोटा के जो शासक थे, मैं नाम भूल गया उनका, कोटा के शासक थे भीम सिंह का वो प्रभुत्व कम करना चाहते थे। तो महाराणा द्वितीय चरण में मिलने का मन बना, लेकिन मिले नहीं। तो महाराणा की फिर तृतीय चरण में, जो द्वितीय चरण में जब मिलने के लिए
उन्होंने जो ये थे राम मूर्ति जी थे, इनको दिल्ली भी भेजा था और इन्होंने शर्तें रखी थी राम मूर्ति जी ने कि जो राज प्रमुख का पद है वो वंशानुगत कर दिया जाए मेवाड़ के लिए। लेकिन वंशानुगत की जगह मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के लिए आजीवन कर दिया कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक राज प्रमुख का पद आपका ही रहेगा, न कि वंशानुगत होगा। उसके बाद 20 लाख की प्रीवी पर्स दी जाएगी। हाईएस्ट प्रीवी पर्स थी वो 10 लाख रुपए थी, लेकिन फिर भी कि एक बड़ी रियासत मिल रही है एक, तो 20 लाख को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो राज प्रमुख का वेतन 5 लाख रुपए, प्रीवी पर्स 10 लाख रुपए और धार्मिक कर्मों के लिए 5 लाख रुपए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 20 लाख। और न्यूनतम प्रीवी पर्स दी गई थी शाहपुरा को 90,000। हालांकि मैंने एक जगह पढ़ा था वहां पे 15,000 के समथिंग भी दी हुई थी एक ठिकाने को। उदयपुर को राजधानी स्वीकार की जाए, और ये तीनों की तीनों मांगे स्वीकार कर ली गई थी। सिर्फ एक आजीवन को वंशानुगत को छोड़ के आजीवन कर लिया गया। 11/4/1948 को एकीकरण पे हस्ताक्षर कर दिए थे। भोपाल सिंह ने सर राममूर्ति व डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को दिल्ली संधि हेतु भेजा था। किनको किनको क्वेश्चन आ सकता है कि किनको किनको भेजा था दिल्ली, तो प्राइम मिनिस्टर जो राममूर्ति जी थे उनको और मोहन सिंह मेहता को दिल्ली भेजा कि आप जाइए और उनसे बात कर लीजिए। 11/4/1948 को हस्ताक्षर कर लिए गए। फिर क्योंकि 5 तारीख को कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो दिनांक है फिक्स जो मत्स्य संघ से उनसे एक महीने बाद 18 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, तो सिटी पैलेस उदयपुर में उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि एक बड़ी रियासत मिली तो एक बड़ा नेता भी आना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। तो कितनी रियासतें थी, तो 10, 9 तो द्वितीय संघ की और 1 मेवाड़। राजधानी किसको बनाया गया, उदयपुर को, और राज प्रमुख कौन बने, भूपाल सिंह। अब तो कोटा के जो थे भीम सिंह उनको नहीं बनाया गया, तो उनका जो डिमोशन हुआ और वो बन गए वरिष्ठ राज प्रमुख उप राज प्रमुख बन गए। तो वो थे भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ उप राज प्रमुख। उसके बाद कनिष्क में 2 आ गए थे, राव बहादुर सिंह और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, और बहादुर सिंह बूंदी। मंत्रिमंडल वापिस स्टार्ट कर दिया गया था। मंत्रिमंडल में पहले सम्मिलित हुए थे माणिकलाल वर्मा जो प्राइम मिनिस्टर थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने गोकुलाल असावा, प्रेम नारायण। उसके बाद अन्य में प्रेम नारायण, मोहनलाल सुखाड़िया, भूरीलाल बैया, अभिन हरी, ब्रिज सुंदर शर्मा और भोगीलाल पंड्या, ब्रिज सुंदर शर्मा, अभिन हरी, भूरीलाल बैया, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेम नारायण, गोकुलाल असावा और माणिकलाल वर्मा। 11 माह तक काम किया था। और पूर्णतः प्रजामंडल से बना हुआ एक मंत्रिमंडल था। भोपाल सिंह हाँ, जो जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह, उन्होंने कहा था, उनसे भोपाल सिंह से रिक्वेस्ट की थी कि आप मतलब कि जो मेवाड़, धौलपुर, जोधपुर और हैदराबाद, हम चारों के चारों इकट्ठा होकर किस में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। जिस पे प्रत्युत्तर में भोपाल सिंह ने कहा था कि मेरे पूर्वज मेरी इच्छा पहले ही तय कर चुके हैं, यदि वे जरा भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जैसी रियासत छोड़ जाते। ये बात किसको कही थी, हनुवंत सिंह को कही थी कि हनुवंत जी आप ऐसा नहीं कर सकते, हम भारत के साथ ही रहेंगे। क्षेत्रफल हुआ था 29,777, जनसंख्या थी 42.5 लाख, क्योंकि 20 लाख तो सिर्फ मेवाड़ में थी और 23 कुछ लाख वहाँ पे थी। और आय हो गई थी 3.16 करोड़। 2 करोड़ तो जो पूर्वी राजस्थान संघ की और 1 करोड़ इनकी हो गई, तो 3.16 करोड़ हो गई थी। इस चरण में यह तय किया गया कि संयुक्त राजस्थान संघ की विधानसभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन कोटा में भी रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन, क्योंकि कोटा को राजधानी हटाकर उदयपुर को बनाया गया था। तो 3rd चरण हो चुका है। दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम। बाकी मेरे हिसाब से तो एकदम इजीली आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो डेट की होती है, वो डेट हो रही होंगे आपको साथ में याद। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 3rd चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। भोपाल सिंह और उनके सीएम राममूर्ति थे, परंतु जो वो यूनाइटेड स्टेट में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन विरोध के कारण मिले, क्योंकि 5 तारीख को हत्याकांड हुआ था। माणिकलाल वर्मा ने कहा था कि 20 लाख जनता का जो भाग्य उसको बारे में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और जो महाराजा वो निर्णय नहीं कर सकते। द्वितीय चरण में मन बना लेंगे। तो 3 शर्तें थी। राममूर्ति को और मोहन सिंह मेहता को उनको दिल्ली भेजा गया था।
तो सबसे पहले कि राज प्रमुख का पद है वो वंशानुगत कर दिया जाए मेवाड़ के लिए। उसके बाद 20 लाख की प्रीवीपर्स दी जाए। 10 लाख थे लेकिन मेवाड़ को मिलाने के लिए 20 लाख कर दी गई। 5 लाख वेतन के रूप में, 10 लाख प्रीवीपर्स और 5 धार्मिक अनुदान के रूप में। उदयपुर को राजधानी बनाना भी 3 मांगे थे, तीनों स्वीकार की थी। किन किन को भेजा गया था? भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह ने किसको? राममूर्ति को और मोहनसिंह मेहता को भेजा। फिक्स मत्स्य संघ 1 महीने बाद 18/4/1948 को, 1948 है, पेन थोड़ा सा चल गया होगा, उदयपुर के सिटी पैलेस में जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता थे। कितनी रियासतें होंगी? 10+2। तो सब पहले पिछली 9 याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोटा, बूंदी, 12 नहीं याद करनी है, 12 को काटो और उसके साथ झालावाड़ ले लो, ठीक है। उसके बाद वागड़, वागड़ में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। टोंक, कुशलगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ नहीं, किशनगढ़ और एक ठिकाना था वो था कुशलगढ़। तो ऐसे करके 9 रियासतें तो पहली, और 10वीं रियासत कौन सी हो गई? मेवाड़। कौन सी हो गई जी? मेवाड़, ठीक है। तो 10 रियासतें प्लस 2 ठिकाने, ठीक है। उसके बाद राजधानी उदयपुर, राजप्रमुख भोपाल से, उपराज प्रमुख में वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, कनिष्ठ बहादुर सिंह बूंदी, महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, मंत्रिमंडल में माणिकलाल वर्मा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे गोकुलाल असावा, प्रेम नारायण, मोहनलाल सुखाड़िया, बुरीलाल भैया, अभिनरी, ब्रिज सुंदर शर्मा, भोगीलाल पंड्या। तुरंत प्रजामंडल से गठित मंत्रिमंडल था। भोपाल सिंह ने कहा था कि अगर यदि मेरे पूर्वज मेरी इच्छा पहले ही तय कर चुके हैं, यदि वे जरा भी डगमगाए थे तो हैदराबाद जैसी रियासत हमारे लिए भी छोड़े जाती। ये बात कही थी हनुवंश से जोधपुर को। टोटल क्षेत्रफल 29,777, जनसंख्या थी 42.5 और आय थी 3.16 करोड़। इस चरण में यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक विधानसभा का सत्र है वो कहाँ पे किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। तो आज हमने 3 गठन पढ़ लिए हैं। 3 कौन से पढ़े हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा है मत्स्य संघ। उसके बाद पूर्वी राजस्थान, चलो 2 नंबर पे है पूर्वी राजस्थान, और 3rd है संयुक्त राजस्थान। ये हुआ था 18 मार्च 1948। 7 दिन बाद पूर्वी राजस्थान, कितने? 25 मार्च 1948। इससे 1 महीने बाद संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना भी पढ़ाया हुआ है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो बायो में दी हुई है। थैंक यू, राधे राधे।